जय हिंद दोस्तों। ये आपका पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको शायद बुक में लुसेंट क्रॉन में न मिले, और यहीं से आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया है उसमें यहाँ से देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। देखिए और बतलाइए आपको आता था कि नहीं। जैसे पहला सवाल क्या है इसमें कि संविधान सभा का जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर 9 दिसंबर की बात की जाए तो इसमें आपके जो सदस्य थे, सदस्य ने अध्यक्ष बोल सकते हो, अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी तौर पर बैठाए गए थे। ठीक है। लेकिन उनको हटा के फिर 11 दिसंबर को बैठा दिया गया, किसको? राजेंद्र प्रसाद को बैठा दिया गया। और 13 दिसंबर को आपका आ गया क्या? 13 दिसंबर 1946 को ही आ गया उद्देशिका प्रस्ताव लेके आ गए, कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो पहला आपका जो बैठक हुआ था कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, और जो लास्ट था वो 24 जनवरी 1950। उद्देशिका बोले, उद्देशिका कब प्रस्तुत किया गया? तो चूंकि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद आए, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को आपके आ गए थे जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका लेके। ठीक है। और इसको बनने में टाइम कितना लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, बोले तो 3 साल में 12 दिन कम। आगे देखते हैं। तो इसका जो वाचन था संविधान सभा का बनने का वाचन, तो ये 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला। पहला जो वाचन था, पहला बैठक जो हुआ था। सेकेंड आपका हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। और अगर तीसरा की बात की जाए तो ये आपका 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। ठीक है। ये संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। शायद हम भी इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। जिस तरह से 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल था। उसी तरह संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी था। आगे क्या है? एस एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, एस एन मुखर्जी जी को। ठीक है। आगे, संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। क्वेश्चन आपको यह पूछ देगा कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि किस अधिवेशन में की गई? तो वो किया गया था आपका 7वां अधिवेशन में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। बोल देगा भाई, जो संविधान जो लिखा हुआ जो पेजेस है अभी तक, वो कहाँ रखा गया? किस चीज में डुबो कर रखा गया? तो किस चीज में? हीलियम में। हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिर्फ जेरोक्स है, फोटोकॉपी बोल सकते हैं। आगे, भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान किसका लिखा हुआ है? हम लोगों का है। ठीक है। और इसको जो लिखा था वो किसने लिखा था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। संविधान के पृष्ठों यानी जो लिखा हुआ था शुद्ध में, उसको हिंदी संस्करण में सजाने का काम जो किया था वो शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है। हिंदी में कौन लिखा था? तो नंदलाल बोस पर सजाए थे उसको एक तरह सही तरीके से। अगर बात की जाए इसमें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है और 12 अनुसूची है। अगर इसका बात किया जाए किस चीज का, देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकतर न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है। यानी जो केशवानंद थे वो क्या मानते थे कि जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग है, अतः उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान के व्याख्यान के लिए किया जा सकता है। जैसे हम लोग किताब जब लेते हैं तो उसका आगे प्रीफेस रहता है ना, क्या है क्या नहीं पढ़ने के लिए, उसी तरह से प्रस्तावना का सब चीज़ है, पूरे संविधान में आखिर क्या है लिखा हुआ। आगे है, उद्देशिका में केवल एक बार में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन करके 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन में कब हुआ? तो 1976। और किस किस शब्द को जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आगे है और अंतिम है कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। ठीक है। तो आज इतना ही। अब आगे आपको भी पता है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया है, तो उसका भी अब सेट कराया जाएगा। ठीक है। और देखिए किसका करवाते हैं पहले। तो आज इतना ही। थैंक यू।